एक बात बोलता हूँ हाँ। कि पैसा कहता है हम्म। कि आज आप मुझे बचाओ, ठीक है। कल मैं आपको बचाऊं। अगर म्यूचुअल फंड से किसी को पैसा कमाना है बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? ट्रेडर्स बढ़ने का भी एक फायदा है कि ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास नॉलेज बढ़ रही है, किसी भी हालत में हो वो नॉलेज ले रहा है। तो आज हम उसको कहते हैं कि देखो कितना पैसा छाप रहा है। रातों रात इसकी किस्मत बदल गई। आजकल मैं देख रहा हूँ ज्यादातर वही कमा रहे हैं, ठीक है, हाँ। जो लगा करके भूल जा रहे हैं। अच्छा। और वो लॉस खा रहे हैं जो रोज देख रहे हैं 20%, 30%, 40% का प्रॉफिट दिख रहा है। 5,000 की SIP 1 करोड़ बन जाएगी। 1 करोड़ बन जाती है। हाँ। आज से नहीं, मुझे लगता है कि जब से मैं मार्केट के बारे में जानता हूँ, हाँ। तब से लोगों के अंदर सिर्फ निगेटिव ही है। हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर इन सब चीजों से मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस आ रहा है। आप भी देख रहे हो कि ट्रेडर्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स बढ़ने का भी एक फायदा है कि ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास नॉलेज बढ़ रही है, किसी भी हालत में हो वो नॉलेज ले रहा है। हाँ। ठीक है, ये यूट्यूबर से ले रहा है कि हाँ। किससे ले रहा है, कैसे ले रहा है, वो अलग मैटर है। बिल्कुल। पर वो ले रहा है, ले उसके रहा अंदर जागरूकता आ रही है। जागरूकता आ रही है नॉलेज लेने की। ठीक है, फिर लेने के बाद उसको यूज करने की। उसके बाद वो कभी धोखा भी खाता है तो उससे सीखने की। सीखेगा तो फिर नई तरीके से करेगा। हाँ। पर इन्वेस्टमेंट करेगा ना तभी तो करेगा। बनाएगा। आप बिजनेस करते हो, आप ये सोच के थोड़ा ना करते हो कि मतलब हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ। हमें घाटा ही होगा। घाटा ही होगा, सही बात है। आप तो यही सोच के करते हो ना कि मतलब बिल्कुल हमें बिल्कुल, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, और आप सोचो कि उस साल भर जो एक टाइम पीरियड होता है, हम हाँ। लोगों ने देखिए एमबीए में मैंने पढ़ा है, हाँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, ये क्या होता है? क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, हाँ। कोई प्रोडक्ट आपने बेचना स्टार्ट किया, हम्म। तो शुरू में क्या होता है कि बिजनेस हमेशा डाउनग्रेड ही रहेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होगा, अच्छा। प्रॉफिट होगा ही नहीं। अच्छा। प्रॉफिट के बारे में तो आप भूल ही जाइए। ठीक है, वो कब एक टाइम पीरियड बाद तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। हाँ। लेकिन अगर आप उतने समय तक टिके रहे तो पर अगर आप टिके ही नहीं रहोगे, हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है ऑक्सीजन प्लांट ठीक में। है, अगर आप टिके ही नहीं रहोगे हाँ। तो आप क्या करते हो कि जैसे टिके नहीं हो, हाँ। शुरुआत है, हाँ। आप टिके नहीं हो, ठीक है, और आपकी जेब से पैसा अलग से लग रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है। हाँ। पर अगर आप टिके रहे तो हाँ। पूरे एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास की जगहों में आपका नाम तो बन ही रहा है, वो हो ही रहा है, हाँ। जिसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्शन स्टेज। अच्छा। ठीक है, वो स्टेज में अभी आप चल रहे हो जब आप शुरू करते हो हाँ। कोई भी बिजनेस। बिल्कुल। और उसी स्टेज में आधे से ज्यादा, मेरे ख्याल से 80% लोग निकल लेते हैं। हाँ बिल्कुल निकल लेते हैं। ठीक है, कि खत्म, हाँ। टाटा बाय बाय, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। राइट। और लेकिन जो उस स्टेज को पार कर गया है, अच्छा। आज की डेट में वही मार्केट में दिख रहा है। तो आज हम उसको कहते हैं कि देखो कितना पैसा छाप रहा है। रातों रात इसकी किस्मत बदल गई। बदल गई, लेकिन उसने मेहनत किया है, उसने वो पीरियड देखा है। सही है। जिस पीरियड में 80% लोग भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। ऐसे ही है कि भाई आप कभी भी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यही चीज मार्केट में भी है। आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, हाँ। अब 80% लोग क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी मार्केट गिरी, अरे यार मार्केट गिर रही है, और मान लो सपोज कि जैसे ही उसने 1 लाख इन्वेस्ट किए, हाँ। वो 1 लाख से 98 हो गए। हाँ। ठीक है, हाँ। वैसे ही उसमें से कम नहीं तो 25% आधे निकल जाएंगे। अच्छा, बेच देंगे शुरू में ही। अरे यार ये तो लॉस होने लगा है भाई, निकलो। ठीक है, हाँ। कुछ थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। हाँ। 96 हो गया, वो 1 लाख 96 हो गया। 96 हो गया। अब 25 और गए। अच्छा, अब बचे सिर्फ 50%। 50% लोग। ठीक है, हाँ। अब 96 से बचा 90। हाँ। ठीक है, मार्केट गिर रही है अभी भी। हाँ। क्योंकि जब एक सिनेरियो आता है तो आप सोचो कि तुरंत चला जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा, बाई चांस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब एक प्रेडिक्शन आया, आपने सुना यार फलानी चीज होने वाली है, हाँ। पैसा निकाल लो। ठीक है। आपने निकाल लिया, दूसरे ने भी सुना, तीसरे ने निकाल, सबने निकालना शुरू कर दिया। हाँ। तो भाई गिर रही है। हाँ। फिर एक टाइम पीरियड, अरे यार कुछ नहीं हुआ भाई, जो सोचा था ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। तो काहे निकाला। अब जिसने नहीं निकाला, जो नए लोग होंगे वो डालना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो 90 में आके रुक गया। अच्छा। अब जितने लोग 90 तक बचे थे वो तो प्रॉफिट कमा जाएंगे, फिर वो सब लगाना शुरू करते हैं। पर ये जरूरी नहीं कि वो जाके 1 लाख में ही रुकेगा। अच्छा। जब लगाना स्टार्ट किए, हाँ। तो इतने लोग लगाना स्टार्ट करते हैं कि वो 1 से कब कहते हैं, 1 से आपका कब 110, 120, 130, 140, 150 हो जाएगा, पता नहीं तब जाके चलेगा। वो फिर से एक स्टेज आएगा जो आपका 90 में है। वो 1 लाख जब इन्वेस्ट किया तब आया था वो स्टेज, कि फिर से वो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। लेकिन तब तक उसने फिर जो लोग 90 में रुके रहे, हाँ, उन्होंने लगभग 50% पैसा कमा लिया।
पर क्यों कमाया? क्योंकि उन्होंने वो अपने आप को रोक के रखा राइट। टाइम के अनुसार। अगर वो निकल जाते तो वो भी पैसा नहीं कमा नहीं पाते। कमा पाते। अब यही कह रहे हैं कि 80% लोग हम्म आज भी हम्म डरते बहुत जल्दी हैं अच्छा। और स्विच बहुत जल्दी करते हैं। हम्म, और यहाँ खेल है सिर्फ टाइम का। अच्छा। आप किसी भी चीज को टाइम दोगे तो आप पैसा कमाओगे। बताया ना, नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप टाइम दीजिए। आप टाइम। टाइम दोगे वही बिजनेस आपको कमा के भी देगा, अच्छा। और आपको टाइम देना पड़ेगा। हम्म, जिस शेयर को आपने लगाया है उसको टाइम दीजिए। अच्छा। अगर आप टाइम दोगे तो वही आप कमाओगे। आजकल मैं देख रहा हूँ ज्यादातर वही कमा रहे हैं, ठीक है, हाँ। जो लगा करके भूल जा रहे हैं। अच्छा। और वो लॉस खा रहे हैं जो रोज देख रहे हैं। हाँ आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। इसका रीजन भी है, बिल्कुल क्योंकि जो रोज देख रहे हैं तो हाँ। रोज देखने में क्या होता है कि हर पल हम्म सिचुएशन ऊपर नीचे ऊपर चेंज नीचे हो ऊपर रही नीचे है। हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। किस पल आपका दिमाग फिर गया, आपने तुरंत निकाल के बाहर कर लिया। सही है। और जब आपने देखा ही नहीं हाँ तो वो जो छोटा एक शॉर्ट फॉल था हाँ। वो निकल गया। अच्छा। वो माइनस में गया होगा, फिर वो प्लस में आ गया होगा, लेकिन आपने देखा ही नहीं। और जब आपने एक टाइम पीरियड आपने जो दे रखा था वो टाइम पीरियड बाद आपने देखा तो आपको कुछ अलग ही माहौल दिख रहा है। हाँ। पता चला कि आपको 20%, 30%, 40% का प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट तो होगा, कोई भी हाँ। चीज है जब स्टार्ट होती है वो बढ़ने के लिए ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। डाउन होने के लिए नहीं होती है। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बढ़ता ही है, वो छोटा नहीं होता चला जाता है। सही है। तो सीधी सी बात है, हर यही चीज में ये लागू होता है। तो यही सेम स्ट्रेटजी म्यूचुअल फंड में काम करती है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड से किसी को पैसा कमाना है बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? बेस्ट स्टडी यही है कि हाँ। पहले तो आपने आप टाइम वो बनाइए कि मुझे कितने समय तक पैसे को रखना है। अच्छा। ठीक है, अगर आप मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं, लगभग लगभग 3 साल से ऊपर। अच्छा, 3 साल से मिनिमम ऊपर 3 साल long तो रखना ही रखना है term। अगर म्यूचुअल फंड में पैसा कमाना है। ठीक है। ठीक है, ठीक। अगर आप 3 साल रुकते हो, हम्म ठीक, तो आप ये मान के चलो कि आप घाटे में नहीं जाओगे। 3 साल तो ठीक है, 3 साल के बाद। मेरा मानना है। हाँ ठीक ठीक है। लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फिर से बोल रहा हूँ, हम्म, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर अगर मान लीजिए सपोज उस 3 साल बाद मार्केट नहीं गई जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था, हाँ सपोज वो नहीं बढ़ा, ठीक है। तो आपके पास समय आपको और देना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि फिर वो अचानक इतनी तेजी से बढ़ेगा हम्म कि वो आपको कब आपका पैसा डबल कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। तो मतलब अगर एक टाइम कुछ ऐसा बिल्कुल नोबल टाइम कोई बताइए कि मतलब मिनिमम टाइम कितना या मैक्सिमम टाइम कितना आप अगर इतना मिनिमम रखते हैं। 3 साल से कम तो मैं कहूंगा ही नहीं कि कोई मिनिमम भी 3 इसमें साल। इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा। ये मिनिमम से मिनिमम मिनिमम से मिनिमम है और ठीक है। मैक्सिमम तो जितनी। मैक्सिमम तो आप जितना ज्यादा रख सकते हो। अगर अच्छा। एक 5000 की एसआईपी आप स्टार्ट करते हो, हाँ ठीक है, हाँ और वो एसआईपी आप चलाते हो, ठीक है। लगभग लगभग आप मान के चलो कि 10 साल 20 साल, हम्म अगर आपने 20 साल चलाया तो अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास पैसा हो जाता है। अच्छा, 5,000 की एसआईपी 1 करोड़ बन 1 जाएगी करोड़ बन जाती है 20 साल में। अप्रोक्सीमेट, लगभग Approximate, लगभग हाँ, 1 लगभग करोड़, लगभग। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, हाँ अच्छा। तो ये बन जाती है। बन जाती हमने देखा है ऐसा बनते हुए। तो मतलब लोगों को जैसे एक कंफ्यूजन बड़ा लोगों को रहता है कि अब ये सिर्फ समय देने पे ही हुआ है। नहीं, समय देने पे तो हुआ, लेकिन लोगों का कंफ्यूजन ये है कि उनको लगता है कि वो इतना सफिशिएंट पैसा नहीं कमा रहे कि वो एसआईपी कर सके कई बार, है ना? तो एक मतलब कितना कितना पैसा कमाने वाले को एसआईपी स्टार्ट कर देनी देखिए, चाहिए? मैं अगर आपको बोलूं हाँ कि लगभग लगभग आज की डेट में ऑन एवरेज जो मिडिल क्लास का आदमी है हाँ वो 50,000 रुपीज कमा रहा है, ठीक है, पर मंथ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर 50,000 कमा रहा है तो उसका 25,000 मतलब 25%, 25%, 12,500। ठीक, हाँ उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छा। और मार्केट में करना चाहिए। लेकिन 12,500 फिर वो 37,500 उसके लिए बहुत कम हो जाएगा खर्च चलाने के लिए। अगर मैं जो प्रेडिक्ट करता हूँ कि हाँ। क्या होता है कि देखिए, आप जितना रुपए आपको दे दिए जाए, आप 50,000 भी लिए रहिए, हाँ ठीक है, हाँ, वो तो एक है। तो आपको खर्च उतना ही होगा। बिल्कुल। आपको अगर हम 1 लाख भी दे देंगे तो वो भी वो एक मंथ में खत्म कर देंगे, आप बचाओगे नहीं अगर बचाएंगे। आपने बचाने की सोची नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ हाँ। कि पैसा कहता है कि आज आप मुझे बचाओ, ठीक है, कल मैं आपको बचाऊंगा। सही बात है। तो आज ही आप उसको नहीं बचा रहे हो, हाँ। तो कल वो आपको कैसे बचाएगा? सही बात है। आपको आने वाले समय में आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल। तो आज आपको बचाना होगा ना उस समय के लिए, तो आप नहीं बचा रहे हो। तो मैंने क्या बताया कि आपकी जो इनकम है उसका 25% आपको बचाना है।
मतलब कितनी भी आपकी इनकम हो, आप कितनी भी इनकम 25% अपना एसआईपी में इन्वेस्ट अगर आप बचाते, एसआईपी जरूरी नहीं है, अच्छा आप कहीं भी, मेरा मानना यह है कि 25% आपको बचाना है।